हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक टेक। ये वीडियो एक फ्रॉड अवेयरनेस से रिलेटेड। मैं अपने चैनल के थ्रू आपको काफी वीडियोस यहाँ पे बना के देता रहता हूँ हर मंथ की आप फ्रॉड से ज्यादा अवेयर हो पाएंगे और किस तरह का फ्रॉड आपके साथ ना हो। इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ऐसे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर हर मंथ फर्स्ट वेडनेसडे को यहाँ पर मनाया जाए साइबर जागरूकता दिवस, जिसके हेल्प से यहाँ पर जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। क्योंकि फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा अवेयर हो पाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि फ्रॉडस्टर के फ्रॉड करने के मोड ऑफ ओपन ड्राइव हमेशा अलग अलग होते रहते हैं, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। कभी आप सुनेंगे यूपीआई के जरिए से फ्रॉड होता है, तो क्यूआर कोड स्कैनर यूज करके फ्रॉड होता है। इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में आपने सुना भी होगा। तो कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं भी यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर पाऊं और आप भी वीडियोस को शेयर करके और भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने की 5 बातें जो आप ध्यान में रखते हैं तो आपके साथ शायद कभी इस तरह का फ्रॉड यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। पहली बात है जो आपको हमेशा एक वेरीफाइड एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करना चाहिए। बैंकिंग का यूज करें, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आप यूज कर रहे हैं तो वो वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे देखते होंगे कि काफी लोन्स वगैरह ऐप आते हैं, उसे आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से आपका डेटा लीक होता है या फिर वहां से आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक होता है, तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोन एप्लीकेशन रिसेंट में आप देखा गवर्नमेंट ने बैन किया, आरबीआई ने इसे बैन किया कि वो आपके डेटा यहां पर लीक करते हैं। तो आप वैसे एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जिससे आपका यहां पर बैंकिंग सेक्टर से कुछ दिक्कत हो या फाइनेंशियल फ्रॉड हो। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं कि आपका यहां पर बैंकिंग डेटा भी चुराते हैं, तो उस ऐसे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। जो ऑथेंटिक हो, बैंक से रिकमेंडेड एप्लीकेशन हो, उसी को आप डाउनलोड करें। बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप आते हैं जो आपको सर्विसेज तो देते हैं उसके नाम पे, बैंकिंग के नाम पर, लेकिन वो बैंक की तरफ से ऑथराइज नहीं होते। तो वैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करें। जैसे कि IFSC कोड सर्च करने का होता है, पासबुक टाइप एप्लीकेशन होता है, उसे बहुत लोग डाउनलोड्स कर लेते हैं बैलेंस चेक करने के लिए। तो वहां पर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपका डेटा लीक होता है तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स यहाँ पर बैंक में ट्रांसफर करने के एप्लीकेशन होते हैं, उसे बहुत लोग डाउनलोड्स करते हैं, APK फाइल्स मंगा कर डाउनलोड करते हैं, वहां से भी आपके फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इस तरह की एप्लीकेशन को कभी अपने फोन में डाउनलोड ना करें। दूसरी चीज़ है यहाँ पर ब्राउज सिक्योर एंड ऑथेंटिक वेबसाइट। यहाँ पर हमेशा आपको ऑथेंटिक वेबसाइट यूज करना चाहिए। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। वेबसाइट सिक्योरिटी का तो पहला रीजन ये होता है कि HTTPS वहाँ पर लिखा होता है, HTTP से स्टार्ट नहीं होता है। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। वहाँ पर ग्रीन सिग्नल भी बना होगा, एक लॉक पैड भी होता है, उन चीज़ों को देखना है। अगर पैड बना हुआ है तो सिक्योर है, अगर नहीं है तो वो सिक्योर नहीं होता है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती है। मैंने एक वीडियोस भी बनाया था कैसे आप फेक वेबसाइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको चीज़ें पता लग जाएगी। तो आप हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे ही ट्रांजेक्शंस करें। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर लिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, रिवार्ड्स पॉइंट्स रिडीम करने के नाम पे आपको मेल पे या व्हाट्सएप पे आते हैं, वहाँ से आप अपना ट्रांजेक्शंस करते हैं या फिर वहाँ से अपने आपको आप लॉग इन करते हैं थर्ड पार्टी रेफरेंस के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू। तो वहाँ पर आपके फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कभी भी आप नेट बैंकिंग का पेमेंट हो या फिर किसी नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट हो या कोई पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो किसी भी लिंक के थ्रू, ऑथराइज लिंक के थ्रू ना करें। आप डायरेक्टली विजिट करके ही पे कर सकते हैं। किसी की थर्ड पार्टी भेजे हुए लिंक पर आप जाके उसे नहीं करें। अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर चेक कर लें कि वो वेबसाइट वेरीफाई है या नहीं। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पर कोई भी रिमोट एक्सेस वाला एप्लीकेशन किसी भी रिकमेंडेशन पे आप डाउनलोड ना करें। किसी के कॉल करने पर या फिर किसी सजेशंस पे इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। जैसे टीम व्यूअर हो गया, एनीडेक्स, ये सब एप्लीकेशंस के जरिए काफी ज्यादा फ्रॉड पास्ट में भी हुए हैं और इसके जरिए फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं। क्योंकि इस तरह का एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करवाया जाता है। इस एप्लीकेशन का काम ही होता है कि एक फोन के दूसरे फोन से कनेक्ट करना। जैसे ही आप एक्सेस दे देते हैं, यहाँ पर पासवर्ड शेयर कर देते हैं फोन्स का, तो वहां पर आपका फोन उनके फोन में चलने लगता है और जैसे चाहेंगे वैसे ट्रांजेक्शन कर देते हैं, जैसे UPI के जरिए से फ्रॉड। तो इसी ऐप का यूज करके काफी फ्रॉड्स वगैरह हुए हैं। तो यहाँ पर कभी भी आपको यहाँ पर कॉल्स आए या कोई SMS आए इस तरह के लिंक्स को डाउनलोड्स करने के लिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड्स करने के लिए, और यहाँ पर सजेशन दिया जाए कि इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको हेल्प करूंगा, तो कभी भी इस तरह का एप्लीकेशन आप डाउनलोड्स नहीं करें। क्योंकि रिसेंट में मैंने एक देखा था कि यहाँ फ्लिपकार्ट का कोई यहाँ पर ऑनलाइन परचेज किया था सामान और उन्हें अपना फ्रिज मंगाया था। फ्रिज मंगाया, उनके बाद उसके पास टेक्नीशियन आते हैं जैसे कि इंस्टॉलेशंस के लिए, वो नहीं आए थे। तो उसके लिए कोई SMS वगैरह उनको आया कि आपका इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया तो उसके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प के नाम पर उन्हें एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया और इस तरह का वहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड उनके साथ कर गया। क्योंकि उनका जब जैसे ही उस एप्लीकेशन का एक्सेस आप उनके फ्रॉडस्टर को देते हैं तो वहाँ पर सारी फ़ोन की एक्सेस उनके पास चले जाती है और इसके ज़रिए से आपका फ्रॉड हो जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह का रिमोट एक्सेस वाला एप्लीकेशन किसी के कहने पर आपको इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि इसके ज़रिए से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।
चौथी चीज़ है, आपको कभी भी कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर गूगल्स नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आसानी के लिए सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर गूगल करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए से भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। क्योंकि कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर ईजिली मिलता नहीं है लोगों को, तो गूगल सर्च करते हैं, टॉप में आ जाता है, तो उसी नंबर को कॉल लगाते हैं। कोई SBI की क्वायरीज हो, या फिर यहाँ पर कुरियर सर्विस की क्वायरीज हो, या फ्लिपकार्ट से कोई सामान नहीं आ रहा उसको कॉल लगाना, तो डायरेक्टली वहाँ पर गूगल करते हैं और वहाँ पर फ्रॉड्स नंबर अपडेट हो जाता है। क्योंकि वेबसाइट्स को रैंक कराना अभी के टाइम में आसान हो गया, तो बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पर होते हैं, उस पर नंबर्स पर्सनल लोग डाल देते हैं और वहाँ से आपके ज़रिए से फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करते हैं, या फिर यहाँ पर कॉन्फिडेंस में आपको कस्टमर्स को लेते हैं कि हम कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, और जो चीज़ें वो करने आपको बोलते हैं वो आप कर देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो, या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, तो वहाँ से आपके फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का नंबर गूगल्स के थ्रू डाउनलोड्स यहाँ पर नहीं करें, या फिर वहाँ पर सर्च ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट्स उनकी होती हैं, उस पर जाके आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाएँ, वहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाता है, मेल नंबर, तो उसी पर जाके आप यहाँ पर सर्च करें। गूगल सर्च के ज़्यादा नंबर निकालते तो आपको यहाँ पर अवेयर हो जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड इसके ज़रिए से भी यहाँ पर हो रहे हैं। पांचवी चीज़ें हैं, कभी भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपने फ़ोन्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर ना करें, क्योंकि इसके ज़रिए से ही यहाँ पर मोड ऑफ एम्ब्रॉयडरी होता है फ्रॉड्स करने का, कि आपको कॉल्स के थ्रू फ्रॉड्स किया जाए या ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। क्योंकि फ्रॉडस्टर यहाँ पर फ्रॉड्स करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस वो सेम ही फॉलो करते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने का। तो यहाँ पर क्या है कि कोई बैंक एम्प्लॉय बन के आपको कॉल करेगा, या फिर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कुरियर सर्विस का, या फिर कोई ऑनलाइन परचेज आप करते हैं उसके नाम पर, या लकी ड्रॉ के नाम पर आपको कॉल्स आएंगे कि आपने परचेज किया था तो आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है। KBC के नाम से भी फ्रॉड्स वगैरह व्हाट्सएप के थ्रू चलते हैं। इस तरह के फ्रॉड यहाँ पर होते हैं, तो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वहाँ पर डिटेल आप शेयर करते हैं, तो आपके साथ इस तरह का यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तो आपको कभी अपना OTP, UPI पिन या फिर UPI IDs वगैरह, QR कोड स्कैन करना हो, यहाँ पर वो सारी चीज़ें किसी के रिकमेंडेशन पे कहने पे आप ना करें, तो इस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों का आप ध्यान में रखते हैं तो आपके साथ किसी भी तरह का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वारीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर ऐसे ही फ्रॉड अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोज आपको देखने को मिलते रहते हैं। आप भी और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं तो अपने यहाँ वीडियोज़ को अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लोगों को अवेयर करें, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड करने के तरीके अलग अलग निकालते रहते हो। हर मंथ में आपको फ्रॉड से रिलेटेड वीडियोस बना के देता रहता हूँ, जिससे आप अवेयर हो पाएं और आपके साथ किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट